आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। आकाशवाणी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित चुनिंदा संबोधनों की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष अप्रैल महीने में अपनी 100वीं कड़ी पूरी कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है पराक्रम पर्व, युवाओं का शौर्य। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 48वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का पराक्रम दिवस को लेकर कही गई वो बात जो मन की बात कार्यक्रम में प्रसारित हुई है। राष्ट्र का इतिहास गौरवशाली बनता है उसके युवाओं के शौर्य और पराक्रम से। राष्ट्र की संप्रभुता शौर्य और त्याग की कीमत वसूलती है। जिस राष्ट्र के नागरिक खुद को न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, उस राष्ट्र की संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री ने 30 सितंबर 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शौर्य और पराक्रम के इसी भाव को याद करते हुए नौजवानों का कुछ यूं आह्वान किया है। पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। मैंने भी वीरों की भूमि राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में भाग लिया। अब यह तय हो चुका है कि हमारे सैनिक उन सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हमारे राष्ट्र में शांति एवं उन्नति के माहौल को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम शांति में विश्वास करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सम्मान से समझौता करके और राष्ट्र की संप्रभुता की कीमत पर कतई नहीं। भारत सदा ही शांति के प्रति वचनबद्ध और समर्पित रहा है। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों राजधानी रांची के रिम्स सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 172 नवनियुक्त चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य के आयुष निदेशालय द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे सकारात्मक कार्यों के संबंध में एक ऑडियो रिपोर्ट पेश किया गया। आयुष निदेशालय झारखंड में पिछले कुछ समय में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं, जिससे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक आयुष चिकित्सा पद्धति को पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूती मिली है। आयुष निदेशालय को 2022-23 में 258 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। पिछले वर्ष 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा 251 आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। आज के दिन आयुष प्रक्षेत्र के संविदा के आधार पर सेवा हेतु चयनित 297 आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों एवं 173 चिकित्सा पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पिछले साल आयुष पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था, जिसके तहत अब तक आयुष सेवा पद्धति से 2 लाख मरीजों का सफल इलाज किया जा चुका है और इसकी जानकारी प्रतिदिन वेबसाइट पर लाइव अपडेट की जाती है। 73वें गणतंत्र दिवस के अंतर्गत आयोजित परेड कार्यक्रम में आयुष के द्वारा प्रदर्शित झांकी अद्भुत एवं मनोरम थी, जिसमें इसे पुरस्कृत किया गया। पिछले साल नवंबर 2022 में आयुष मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने आकर अपनी समस्याएं बताई और डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका सफल इलाज किया गया। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा नवनिर्मित अकादमिक भवन का उद्घाटन किया जा रहा है और साथ ही राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में
राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की तरफ एक मजबूत बताया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रही है। आज से आप सरकार के अभिनंग के रूप में राज्य में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और राज्य की जनता, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सभी की स्वास्थ्य की रक्षा करने की एक जिम्मेवारी आज आपके कंधे पर दी गई है। अपने कर्तव्यों को निर्वहन कैसे करना है, ये भी आप भली भांति जानते हैं। आपके सामने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर दिन हर पल कई चुनौतियां आ सकती हैं और इस चुनौती को आप कैसे सामना करेंगे, ये अब आप पर निर्भर करेगा। आज से सरकार ने आपकी जिम्मा ली है और आज से इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मा अब आपको लेना है। इस तरीके से आज तकनीकी युग में हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई चुनौतियां भी उसी प्रकार से हमारे सामने आके खड़ी हो रही हैं। आज आपको नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ ये रिम्स परिसर जो झारखंड के स्वास्थ्य का एक रीढ़ का हड्डी के रूप में खड़ा है, आज इस परिसर में भी दुनिया के बेहतर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का भी आज उद्घाटन किया गया, ताकि यहां पर हर व्यक्ति को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी, गैर सरकारी, समाज सेवी लोग भी काम कर रहे हैं। कई बड़ी बड़ी संस्थाएं भी देश में हैं, कई बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं भी स्वास्थ्य सेवा में काम कर रही हैं। लेकिन जहां इस अपने राज्य की बात करें, जहां 80%, 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वो कहीं न कहीं आज के दिन भी सरकारी व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं और सरकार की इस स्वास्थ्य व्यवस्था में अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं। सरकार सिर्फ बाजार नहीं है, सरकार को संवेदनशील भी होना पड़ता है, एक मानवता की भूमिका में भी रहना पड़ता है, कल्याणकारी सोच के साथ और सभी को समान नजरों से देखने का संकल्प भी लेती है। और इसी दिशा में आज हम लोगों ने रिम्स परिसर में भी अलग अलग विभागों में नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई और जहां ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उन जगहों पर जहां ये मशीनें अभी नहीं लगाई जा सकती हैं, वहां की स्वास्थ्य समस्या की जिम्मेवारी आपके जिम्मे है। अभी तो ये शुरुआत है, इससे पहले भी आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हमने की है। आज भी बड़ी संख्या में आप लोगों की नियुक्ति हुई है। कई और स्वास्थ्य से जुड़े टेक्नीशियन हो या नर्सेज हो, इन सब की भी नियुक्ति होनी, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि जिस आशा उम्मीद के साथ आम लोगों की सोच एक डॉक्टर के प्रति होती है, वो विश्वास आप निश्चित रूप से कायम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ आधारभूत ढांचों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य की दिशा और दशा में लगातार और भी काम होने चाहिए और हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे 173 चिकित्सक और 257 CHO के कुशल नेतृत्व से, मैं अभी एक बहन की बात सुन रहा था, वो कह रही थी कि हमारे पास यदि मरीज आए ना आए, हम उसके वहां तक भी पहुंचेंगे। ये जोश और जज्बा झारखंडियों का हो सकता है, दूसरे लोगों का नहीं हो सकता। जिस तरीके से बहुत तेज गति में नए नए इनोवेशन के साथ हम विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में लगातार हम नए नए इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज भी हम लोगों ने रिम्स में हिंदुस्तान का ऐसा कार्डियक का लैब स्थापित किया है जो हिंदुस्तान में गिने चुने 5 ही ऐसे कार्डियक के लैब हैं। इसी के साथ साथ 100 स्लाइस का CT स्कैन भी लगाया है, अल्ट्रासाउंड के मशीन भी लगाए हैं, नई नई व्यवस्थाएं खड़े कर रहे हैं। हमारा जो है बच्चों के पठन पाठन के लिए इक्विपमेंट जो है अभी भवन का भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो मैं समझता हूं कि बहुत
ये झारखंड आगे बढ़ रहा है, समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और हम सबों का सपना है कि स्वस्थ झारखंड, समृद्ध झारखंड बने। गांव के अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, जहां पर अभी चूंकि जल जंगल जमीन पर आधारित झारखंड है, कई तो ऐसे भी जगह हैं जहां पर हमारी जो है एम्बुलेंस नहीं जाती है, लेकिन वैसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने विभाग की गतिविधियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां भी जाएंगे पूरे मनोयोग के साथ तत्परता पूर्वक वहां की जनता की सेवा दिन रात करेंगे। उनके कष्ट को दूर करने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ेंगे। विभाग की ओर से भी हर तरह का प्रयास किया जा रहा है, कैसे आपको हम सशक्त बनाएं, कैसे आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दें, कैसे आपको बेहतर इक्विपमेंट दें, कैसे आपको बेहतर माहौल दें। इस दिशा में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। 173 चिकित्सा पदाधिकारियों को ऐसे पीएचसी में हमने पोस्ट किया है जो पीएचसी बंद पड़े थे, जहां पर लगातार ग्रामीणों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो हम उम्मीद करते हैं आपके साथ साथ हम लोग और भी आपको स्टाफ देंगे ताकि उसको आप अच्छे से चला सके। एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए तो प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्कआउट हो गया है, चिकित्सा पदाधिकारियों का भी, ताकि सरकारी नियम कानून को आप उनकी जानकारी आपको हो सके। राज्य में हमने 745 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए हैं और अब तक 505 आयुष पदाधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा चुकी है। 48 प्रखंडों में आयुष मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 4800 से अधिक रोगियों ने अपना इलाज करवाया है। 50 बेडेड हॉस्पिटल भी सर हम लोग जमशेदपुर में और रांची में सैंक्शन कर चुके हैं। इसके अलावा 10 बेडेड हॉस्पिटल भी बोकारो, देवघर, पलामू, दुमका एवं गुमला में स्थापित किए जा रहे हैं। पंचकर्म केंद्रों की भी स्थापना का सरकार ने निर्णय लिया है और हमारे जो पर्यटक स्थल हैं वहां भी हम पंचकर्म केंद्र नेतरहाट, पतरातू और अन्य जगहों पर पंचकर्म केंद्र की स्थापना करेंगे। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो जनरल चिकित्सा सेवाएं हैं उसमें कैसे हम मैटरनल हेल्थ को, चाइल्ड हेल्थ को और एडोलेसेंट हेल्थ को कैसे बेहतर कर सके, इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। 42,000 सैया बहनें हर गांव में, अर्बन एरियाज में, वार्ड्स में काम कर रही हैं। कैसे उनको सुदृढ़ किया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, इस दिशा में भी लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। 104 को भी हमने और बेहतर बनाना है, बनाया जा रहा है। उसके लिए ऑलरेडी एक रूपरेखा बन चुकी है और 104 के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स जो हमारे जिले में हैं, सरकारी तंत्र में हैं, उन सब से, जितने हमारे राजनीति के से जुड़े लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब से लगातार संपर्क हम लोग करके इसको बेहतर करेंगे। रिम्स को और बेहतर बनाने के लिए अभी हाल ही में जो जीपी की बैठक हुई थी, उसमें जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है उसको भी जल्दी ही संपन्न करने का निर्णय लिया गया। हम लोग का प्रयास रहेगा कि 15 नवंबर से पहले वो ऑप्थेल्मोलॉजी का जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो स्थापित हो जाए। मेडिको सिटी के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है, ताकि जो हमारे लोग राज्य से बाहर इलाज करने जाते हैं उनको यहीं पर इलाज मिले। वो अस्पतालों की यहीं पे हम लोग ब्रांचेस खुलवा दें, उन अस्पतालों को यहीं ले आए, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो वेल्लोर का हो, चाहे वो मुंबई के अस्पताल हो। तो बेहतर अस्पताल, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम से कम हो। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।